Hello everyone, this is Raj and all you guys watching Ninja Binary Trading YouTube channel guys. I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी बढ़िया से कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक्चुअली क्या है ना कि मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है आजकल। तो मैं थोड़ा अपडेट नहीं रह पाता हूँ पर पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अपडेट देता रहूँ टेलीग्राम के ऊपर, है ना। तो कोई भी आपको इशू हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, बिल्कुल मुझे मैसेज कर देना आपको मतलब आपने टेलीग्राम के ऊपर, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। अब रही बात, देखो यहाँ पे ना आज मैं कुछ ट्रेड लूँगा और हम ट्रेडिंग करेंगे और पूरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको डेली मतलब यहाँ पे अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। और जो आज का वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने पूरा एंड तक वॉच करना और जिसको कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे बताना आपने, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, है ना। तो देखो आपने कभी मतलब मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो जहाँ पे मतलब मैंने लर्निंग सिखाई थी कि आपको ट्रेड कैसे लेना है और आपको मतलब कि इसमें विड्रॉल वगैरह कोई इशू आता तो विड्रॉल का इशू से आप मतलब कि कहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि सब कुछ मतलब सारे वीडियोस यहाँ पर मतलब जो चैनल है ना, मतलब चैनल वहाँ पे आपको मतलब सब कुछ मिल जाएगा तो आप वहाँ से आके वॉच कर सकते हो, है ना। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और हम देखते हैं अच्छा पेयर कौन सा है जहाँ पे। और देखो ना मैं जो ट्रेड करता हूँ ओटीसी मार्केट को अवॉइड करता हूँ, मतलब आपके लिए, मतलब आपका मतलब जो वीडियोस में बनाता हूँ ना, मतलब वीडियोस के लिए अवॉइड करता हूँ। हालांकि ओटीसी भी ट्रेड करता हूँ पर जहाँ तक हो आपको क्या प्रीफर करना है, रियल मार्केट। तो मैं जो मेरा फेवरेट पेयर है यूरो यूएसडी उसको देखते हैं, ठीक है बढ़िया दिख रहा मार्केट यहाँ पे अभी, है ना। तो पहले तो क्या करना है कि आपको इस मार्केट में एंटर होने के, ऐसा नहीं कि आप एंटर हुए और आपको लगा कि यार मतलब कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अप जा रहा है डाउन जा रहा है ना, तो सीधा उसको देख के आपने क्या करा, रेड लगा दिया, ऐसा नहीं। पहले समझो कि कैंडल का जो बिहेवियर है वो क्या दिखा रहा है आपको, है ना। और पहले मतलब पूरा सब कुछ समझने की कोशिश करो कि मार्केट की डायरेक्शन तो ठीक दिख रही कि नहीं दिख रही, मार्केट वॉलेटाइल तो नहीं है, गैप अप गैप डाउन तो नहीं हो रहा। तो पहले पूरा टाइम किसको दो आप, आपने एनालिसिस को, मतलब पूरा चार्ट को एनालाइज करो, आप समझो उसको, है ना। तो रुको मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लगा रहा हूँ, है ना, जो कि मुझे यहाँ पे रिजेक्शन दे सकते। तो एक लाइन मैंने यहाँ पे लगाई है, इसको ब्रेक कराए, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि एक राउंड नंबर भी है, ठीक है कि हमें कोई ऐसा मतलब मिल जाए कि जहाँ से हम ट्रेड लगा पाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना सेट करता हूँ इसको एक बार, इस बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे है ना। तो यहाँ का भी आपको दिखे तो एक राउंड नंबर है जो कि 400 का है, ठीक है। थोड़ा नीचे यहाँ पर है, मार्केट को दिखाता मैं आपको कहाँ पे राउंड नंबर, इसके आसपास में देखो, ये ठीक है दिखा है राउंड नंबर, ये राउंड नंबर, ठीक है। यहाँ पे राउंड नंबर पे अपने लाइन लगा रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कभी देखो तो ये जो इतना एरिया है मार्केट ने मतलब इसको क्या करा है, यहाँ पे अप गया डाउन आया, अप गया डाउन आया। तो अब ये जो आपको दिख रहा है मेजर रिजेक्शन, ये इस कैंडल के अंदर यहाँ पे कभी देखूँ मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम ट्रेड लेंगे उसके पहले जो हम एनालाइज करते हैं वो हमारा क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये बात आप पहले समझना, ठीक है। और ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये 5 मिनट चार्ट फ्रेम की है। कभी आप यहाँ देखो, है ना। तो यहाँ पे मैं से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखो ना कोई इंडिकेटर ना कुछ और, सिर्फ कहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे खेल, कैंडल की साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन, ठीक है। कैंडल क्या कहना चाहता है, कैंडल का बिहेवियर क्या है, मार्केट के साथ मतलब जो कैंडल है वो कैसा रिएक्शन कर रही है, अगेंस्ट में है मार्केट के या मतलब फेवर में रहेगी तो फ़ायदा होगा, अगेंस्ट में रहेगी तो मतलब मार्केट वोलेटाइल रहता, मतलब ज़्यादा मतलब ज़्यादा मतलब फिर, और डायरेक्शन को मतलब अपोज करती है तो फिर वहाँ पे ट्रेड लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ कभी आप देखो तो यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक है, फिर अगेन यहाँ से नीचे आ गया, लगभग इतना ही आया, ठीक है। मतलब उसने लो बनाने की, यहाँ का भी आप देखो तो ये लो बनाया, फिर एक लो नहीं बनाया,
फिर लो बनाया, फिर लो नहीं बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया। पर जो कभी आप इनके एट द एंड देखो, जो रिजेक्शन देखो आप, तो जो रिजेक्शन है वो काफ़ी बड़े, इसमें थोड़ा छोटा है पर इसमें काफ़ी बड़ा है। तो ये जो रिजेक्शन दे रखा है, किसका रिजेक्शन है? बायर्स का, है ना। तो बायर्स यहाँ पे क्या हो रहे, इस एरिया पे आके फिर से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। देखो अब इतना मतलब कि रिजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो कैंडल है ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की, कितने मिनट की है? 5 मिनट की। ये 1 मिनट की नहीं है, ये कितने मिनट की कैंडल है? 5 मिनट की। तो यहाँ पे हम इसे इजीली थोड़ा बिग मूव मतलब कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बड़ा रिजेक्शन है, मतलब 5 मिनट के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ से फिर अगेन देखो, छोटा कैंडल, बड़ा कैंडल, फिर और बड़ा कैंडल, फिर मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, श्रिंक हुआ। एक स्पिन कैंडल, ठीक है, इसको बोल दो स्पिन, क्योंकि इसकी जो अपर वीक है और जो लोअर वीक है वो भी क्या है, सेम है ना। हमारा टॉप पे तो नहीं बना, मतलब मिडिल मतलब बना, तो स्पिनिंग कैंडल बोल सकते हैं इसको हम। तो ये क्या है, इस कैंडल के बाद हम क्या कैंडल बनेगा ये डिसाइड नहीं कर पाते। अगेन दो कैंडल बड़ी, एक मतलब बड़ी बनी, और इस कैंडल को देखने के बाद क्या लगता है हमें कि यार इसमें तो काफ़ी ज़्यादा किसका रिजेक्शन था, बायर्स का। तो कैंडल तो फिर ऐसा फुल मतलब बड़ा था बनना ऐसे इस तरीके से, पर कैंडल कहाँ क्लोज हो गया यहाँ पे। तो ये क्या है, हमें एक इंडिकेशन रहता है कि यार मार्केट अभी और नीचे शायद कंटिन्यू भी नहीं भी कर सकता है, और यहाँ से क्या है, कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से अगेन मार्केट गिरना शुरू हुआ इस तरीके से, और अगेन क्या करा इसने, एक बायर्स के देखो आप रिजेक्शन देखो, यहाँ से इस तरीके से रिजेक्शन देखो मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंडिकेशन करता है कि हाँ मतलब अब बायर्स आने वाले। अब वो कितनी कैंडल के बाद में आएंगे, कैसे आएंगे, वो क्या होता है कि यहाँ पे हमें सारे लेवल्स लगा के देखना पड़ते हैं इधर की तरफ, यहाँ पे सारे पॉइंट वगैरह, यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ता है। अब देखो उस लेवल में मतलब और मतलब बारीकी से बताना के लिए ना, मतलब क्या करना पड़ता है कि 2 से 3 स्क्रीन मतलब मेरे पास रहती है, तो मैं उन सब में मतलब कि एक में 1 मिनट का लगा लेता हूँ, किसी में 2 मिनट का टाइम मतलब कि टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। और उन सब में जो पॉइंट आता है ना, मतलब कि आप मान लो कि ये जो पूरी कैंडल है, ये पूरी कैंडल कितने मिनट की है, 5 मिनट की। अब कोई इसमें कैंडल होगी जो ये कहाँ पे क्लोज हुई होगी, यहाँ पे क्लोज हुई होगी, कोई यहाँ क्लोज हुई होगी। तो हर कैंडल में रिजेक्शन होता है, हर कैंडल में कुछ ना कुछ ऐसा मतलब पॉइंट रहता है जहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, वॉलेटाइल हो जाता है। तो उस पॉइंट को भी हमें कवर करना पड़ा, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि मेरे पास एक और दो मतलब कि 2 स्क्रीन और है, तो उनका भी यूज़ करता हूँ मैं साथ में। तो वहाँ से मतलब मुझे और क्लियरिटी मतलब मिल जाती है। तो यहाँ पे इस कैंडल की जो वीक थी ना, इसको देख के मैं समझ जाता कि अगला कैंडल ग्रीन होगा, पर उसके लिए भी क्या होता ना कि आपको और चीज़ मतलब फ़िल्टर करना पड़ती है, लाइक कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगा, ठीक है। तो मैं अपना एंट्री पॉइंट आपको दिख रहा है, जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, इस लाइन पे ही मैं अपना एंट्री पॉइंट लगाता। ट्रेड कभी मुझे करना था ना, मतलब कि मैं ट्रेड यहाँ पे कौन सी ट्रेड करता, अब दर्शन का मतलब मैं यहाँ पे ट्रेड लगाता, पर कहाँ पे लगाता, इस जगह से लगाता, ठीक है। फिर चाहे कैंडल क्या बनती, रेड बनती, भले यहाँ होती क्लोज, पर मेरा क्या होता, विन होता, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट को मैं एनालाइज करता हूँ। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आराम आराम से देखो। ये तो मैंने आपको क्या मतलब बताया पहले कि पहले मार्केट को आप अपने तरीके से एनालाइज करो। देखो मैंने अपने तरीके से एनालाइज करा, कोई बात नहीं, आप भी अपना दिमाग चलाओ, आप भी सोचो कि ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं, ये कैंडल रेड बना, ग्रीन क्यों नहीं बना, ग्रीन भी बन सकता था, पर उसके पीछे कुछ तो वजह हो सकती है, मतलब न्यूज़ देखो, ठीक है। न्यूज़ देखो, मार्केट में अपकमिंग इवेंट क्या होने वाले हैं, आप कौन सी पेयर में करो तो उस पेयर के बारे में पहले मतलब पूरी नॉलेज निकालो कि वो पेयर कौन सी कंट्री का है, उस कंट्री का मतलब कि टाइमिंग क्या है, वहाँ भी अभी टाइम क्या हो रहा है, मतलब पूरा डिटेल निकाल के बैठ जाओ, और फिर उस पेयर को, एक पर्टिकुलर पेयर को जो आपको पेयर अच्छा लगता हो, जो भी कंट्री का, उस पेयर का आप मतलब पूरा डाटा कलेक्ट करके फिर वहाँ ट्रेड करो। तो आपको फिर कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम यहाँ पे बिना नॉलेज के आके बैठ गए और बस अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हो, ओनली क्या देख के, कैंडल के रिएक्शन वगैरह, प्राइस एक्शन नहीं। पूरा कोशिश करो कि हाँ हम ट्रेडिंग करने बैठे हैं, तो भले ही हम यहाँ पे लॉस कर देंगे, कुछ भी हो जाए, पर यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ से कुछ सीख के जरूर जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मार्केट अगेन क्या हुआ है, यहाँ तक गया और फिर से क्या हुआ, इसको पुश बैक मिला। देखो यहाँ पे इस राउंड नंबर के पास में 400 आखिरी में इसके है, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे प्रीवियस भी, ठीक है। और काफ़ी टाइम से देखो मार्केट थोड़ा क्या चल रहा है अभी, साइडवेज बोल रहे इसको, ठीक है।
या थोड़ा इसको बोल लो कंसोलिडेट हो गया है, थोड़ा सा रेंज में आ गया है, पर एक हल्का सा मूवमेंट क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अप डायरेक्शन। ठीक है, कभी इसको मैं यहाँ से देखता हूँ तो मार्केट एक प्रोग्रेस कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, भले ही वो जिग जा रहा है, पर कहाँ जा रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल जो रेड मतलब उसकी जो रिट्रेस हो रही है वो क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको समझाने के लिए इसका टाइम फ्रेम मतलब थोड़ा बड़ा करा था, है ना। अब मैं इसको फिर से छोटा करता हूँ और हम ट्रेड ढूंढते। अब जैसे ही मुझे कोई ट्रेड मिलेगा ना, तो मैं वहाँ पे ट्रेड लगा के आपको बताऊंगा। तो शायद देखो ट्रेड तो ऐसा कि मतलब अभी हाथों हाथ नहीं मिलने से रहा, तो जैसे ही मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं वीडियो को फिर से शुरू कर दूंगा, और शायद एक या दो ही हम ट्रेड करेंगे, है ना। और उसका अमाउंट भी रहेगा $100 पर ट्रेड, है ना। लॉस होगा, लॉस एक्सेप्ट करेंगे, उसको भी समझेंगे, प्रॉफिट होगा उसको भी समझेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है कि हाँ, यहाँ से आपको कुछ सीख के जाना है। वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो कुछ भी आपको मतलब समझ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करना। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, है ना, तो वहाँ मुझसे पूछना आपने, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब मुझे जैसे ही ट्रेड मिलेगा तो मैं वीडियो फिर से शुरू कर दूंगा। तो गाइस देखो, मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिलने वाला है, तो थोड़ा मैं टाइमिंग का वेट कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा कैंडल ऊपर आएगा तो मैं ट्रेड लगाऊंगा, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो लेट्स सी कैंडल ऊपर आता है कि नहीं हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। कभी ये 30 सेकंड के ऊपर, मतलब 30 सेकंड से पहले कभी इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, हाँ रुको, आया आया आया, थोड़ा सा और आने दो, थोड़ा सा मतलब इसके ओपनिंग के ऊपर चले जाए तो मैं ट्रेड लूँगा यहाँ पे। लेट्स सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया और इसका अमाउंट है $100। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, हमारा ट्रेड विन होता है कि नहीं। और इसका टाइमिंग देखो अभी कितना बच रखा है, 1 मिनट और 21 सेकंड का भी कैंडल इसके मोर देन 50% आता है। तो इसको शीट देखते क्या होता है यहाँ पे। हालांकि कैंडल अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चल रहा है, पर जो हमारा ट्रेड है वो मोर देन 1 मिनट का है ना। तो इस कैंडल खत्म होने के बाद भी हमारा ट्रेड चलता रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल खत्म होने वाला है 3 2 1 सेकेंड में। अब अगला कैंडल पे हमारा ट्रेड का जो रिजल्ट है वो डिसाइड होगा। तो देखते हैं यहाँ पे। 48। अब मैं ना उसके बाद आपको इसकी वजह बताऊंगा कि जो हमने ट्रेड लगाया है इसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है, तो 40 सेकेंड और बच्चे, और देखो काफ़ी ज़्यादा हमारा मतलब जो ट्रेड था वो उसके मतलब देखो ऊपर तक गया, पर अभी तक उसने उसको क्रॉस तो करा है, पर वो उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा। जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की वजह। और कैंडल का टाइम मतलब मजबूरी मतलब मान लो अभी फिलहाल मेरी, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, M2 लिखा रहा था। जो मेरा पर ट्रेड होगा वो 2 मिनट के मतलब कि 1 मिनट का नहीं लगेगा, वो 1 मिनट से ज़्यादा का ही लगने वाला है। ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें कभी कभी। तो ये चीज़ का भी कोई इशू इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये हमारा विन हो गया, यहाँ पे हमारा अमाउंट भी क्रेडिट हो चुका है। गाइस अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। सारी कैंडल कितने मिनट का है, 1 मिनट का। रुको पहले तो मैं कि मेरा वीडियो कितना लंबा हो चुका है। ओके 14 मिनट का हो चुका, तो हम आज एक ही ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉजिक देखा मैंने। ठीक है, पहली बात कभी देखूँ मैं, मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर आ रहा था। ठीक है, कि ये जो कैंडल्स है ना, एक डायरेक्शन में मतलब मार्केट ऊपर आ रहा है। यहाँ पे ऊपर तो आ रहा है, पर जो कैंडल है
यहाँ से कभी आप देखो सेलर्स का रिजेक्शन, बड़ी कैंडल बनी, नो विक, अपर साइड नो विक, ठीक है चलो कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग बनी, बॉडी तो अच्छा था ना इसका, तो उसके बाद ऐसा कैंडल तो नहीं आना चाहिए था इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे ऐसा कैंडल नहीं आना चाहिए था, ठीक है, पर वो कैंडल आया, फिर अगेन वो कैंडल आया, उसने एक अपना लो लगाया यहाँ पे, क्लोज हुआ बायर्स के प्रेशर के साथ में, कोई बात नहीं, क्लोज हुई बायर के प्रेशर के साथ में, फिर अगेन एक कैंडल आया, रेड आया, इसके जो लोअर वीक थी इसके, इस वीक के ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बायर्स ने फिर जो एंट्री की थी वो स्ट्रॉन्ग की थी, यहाँ पे कभी हम देखे, फिर अगेन यहाँ पे बायर कैंडल आई, स्ट्रॉन्ग आई, चलो एक लो उसका एक छोटा सा मतलब हाई बना यहाँ पे, फिर उसने एक और अगले कैंडल ने कंटिन्यू करा जो कि एक और हाई बना, ठीक है, तो यहाँ पे था, फिर अगला कैंडल इसका मतलब बायर्स का प्रेशर था, तभी तो ये देखो ना जो एंट्री इसी कहाँ थी होना, मतलब ओपनिंग कहाँ था होना, यहाँ पे, पर वो ओपन कहाँ पे हुआ, ओपन कहाँ पे हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ, कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, तो यहाँ से फिर कैंडल ओपन हुआ, इसका मतलब क्या, अब गैप अप हुआ है, मतलब बायर्स का प्रेशर, और मैक्सिमम क्या होता है कि यहाँ पे आपको कभी एक राउंड नंबर दिखाऊं मैं, इस लाइन में कभी आपको एक राउंड नंबर दिखाऊं मैं, तो राउंड नंबर ये रहा, ठीक है, मतलब वेरी क्लोज टू राउंड नंबर, इसलिए शायद उसने इस राउंड नंबर को ब्रेक करने की सीधी कोशिश करी, मतलब इसके ऊपर ही ओपन होने की कोशिश करी, पर वो कामयाब नहीं हो पाया, कैंडल मतलब बायर्स था, मतलब आप इसको ना एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, ये तो मैं आपको सब लॉजिकल टर्म बताऊंगा ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो आप इसको एक कहानी की तरह समझो कि बायर्स और मतलब सेलर्स क्या है इस मार्केट के दो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मान लो, जो कि अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चार्ट के ऊपर, मैं बस आपको वो बता रहा हूँ, है ना, वो अपने आप को परफॉर्मेंस कैसे देते, तो वो क्या चाहता है जो बायर्स है ना, वो स्ट्रोंग तो है पर वो इस राउंड नंबर को ब्रेक करने के लिए क्या करेगा, गैप अप करेगा, पर उसने गैप अप तो करा, पर कहाँ करा, उस राउंड नंबर के नीचे, फिर अगेन क्या बना, रेड कैंडल, और उसने अपना क्या लगाया, ये लो लगाया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लो बोल सकते हैं, फिर इसको इस कैंडल का पर्टिकुलर कैंडल का लो है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंडल का इसने लो लगाया, चलो मानी बात लगा दिया, फिर अगला कैंडल फिर ओपन हुआ, स्ट्रोंग नहीं बना रेड, बायर्स रहे विनर इसमें, पर उसने लो तो लगा रखा है ना यहाँ पे, जो पिछला वाला प्राइस था इस कैंडल का उसको ब्रेक करके यहाँ पे नीचे आ गया, कोई बात नहीं, बायर्स विनर निकले, क्योंकि बायर्स ने उसकी पूरी बॉडी खा गए, इस कैंडल की पूरी बॉडी खा गए, है ना, अब देखो इतना बड़ा कैंडल बना, इतना बड़ा कैंडल बना, अब ये कैंडल क्या है, एग्जॉस्ट बोल लो इसको, अब एग्जॉस्ट कैंडल में क्या होता है कि जितनी भी ताकत होती ना बायर्स के अंदर, वो अपनी पूरी जी जान लगा देते थे कि कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, जितने भी बायर होंगे वो सब आ जाएंगे। अब ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इसके बाद भी एक और कैंडल इसे कंटिन्यू कर जाती, बड़ी वाली छोटी वाली कैसी भी पर बायर से कर जाती है, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि उसमें कुछ बायर्स और बच गए हो, जो मतलब पिछली कैंडल में नहीं आ पाए हो, जो कि इस कैंडल में नहीं आ पाए हो, तो वो अगले कैंडल में आ जाते हैं, फिर अगला कैंडल एक और क्या आ गया, रेड आया, क्योंकि शायद ये जितने भी इसमें मतलब बायर्स थे वो पूरे ख़त्म हो गए हो, है ना, जिन्होंने यहाँ मतलब यहाँ कोशिश करी थी थोड़ी सी मतलब पहले जाने के ऊपर, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करी पर नहीं जा पाए, और फिर कैसे गिरे, ऐसे नीचे गिर गए, यहाँ तक आए, ठीक है, अगला कैंडल एक और कंटिन्यू हो गया यहाँ पे इस तरीके से, और एक लो लगा दिया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक और कैंडल आया उसने अपना लो लगाया, फिर एक और बड़ा कैंडल आया, तो अब मुझे क्या लगा ना, अब हमने ट्रेड कहाँ लिया था, शायद इस कैंडल पे, हाँ यहाँ लिया था शायद ना हमने, यहाँ लगाया ट्रेड हमने, और हमारा विनिंग कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था विनिंग हमारा, तो ये जो कैंडल थी इसने इसका हाई तो बनाया, ठीक है, यहाँ पे हाई बनाया, अब मैंने कैंडल को क्या था 2 मिनट चार्ट फ्रेम के ऊपर देखा था, तब तो क्या दिखा मुझे कि जो बायर्स की कैंडल थी ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखी मुझे, मतलब बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखे इस जगह पे, मतलब पर्टिकुलर जगह पे, और एक और मुझे बेनिफिट क्या मिला कि ये जो राउंड नंबर था उस राउंड नंबर को ब्रेक करने के बाद मतलब जो उस कैंडल में रिजेक्शन था वो किसका था, ऊपर से सेलर्स का,
तो मेरा ये था पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे ट्रेड कहाँ लगाना है, इस नंबर के नीचे, मतलब इस राउंड नंबर के अर्ध गिर्द मतलब लगाना है, मतलब आसपास लगाना है, और वहाँ से मैं क्या करूँगा, उसे विन करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, जो कि हमने करी है ना। और यहाँ पे आपको ना हमेशा क्या देखना है कि डोमिनेंट कौन कर रहा है। अभी अब देखो, कभी यहाँ से मैं देखूँ तो नंबर ऑफ सेलर्स क्या है, यहाँ पे कभी आप देखो तो आपको दिख रहे ज़्यादा है। और जो कैंडल था, ये जो बड़ा वाला कैंडल था, एग्जॉस्ट कैंडल था, उसकी आप कभी ये साइज़ देखो कितना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो लगभग कैंडल आप कभी पंप करेगा तो उसको पहले पूरा ये गैप कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इतना गैप कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हुआ ना कि यहाँ से कंटिन्यू नहीं करा, यहाँ से वो कंटिन्यू नहीं करा, यहाँ से सीधा क्या हुआ है, डाउन आना शुरू हुआ, डाउन आना शुरू हुआ। उसने अपने आप को कवर करने की कोशिश करी, पर वो कवर नहीं कर पाया, पर वो कवर अपने आप को नहीं कर पाया। तो उसी चीज़ को देखकर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, जो कि मेरा विन हुआ है ना। तो मेरी इच्छा हो रही है कि बस मैं एक ही ट्रेड लगाऊँ आज, मतलब समझाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया है। और फिर मैं कोई ट्रेड लूँगा तो और टाइम लगेगा, फिर उस ट्रेड को समझाने के लिए पूरा मार्केट समझाओ, फिर पूरा उस ट्रेड को समझो तो कम से कम आधे घंटे के ऊपर चल जाएगा वीडियो, और इतना लंबा वीडियो शायद कोई देखता नहीं होगा, है ना। अब देखो, देखता वही होगा जिसको सीखना होगा। और क्या होता है ना कि अब लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे बता रहा है क्या ये, मतलब ये ऐसा ऐसा, मतलब फ्री का है तो कौन इतना मतलब वो लोड लेगा। तो ऐसा नहीं है, कभी आपको नॉलेज मिलता है, चाहे वो आप पैसे दे के लो या बिना पैसों से, नॉलेज तो नॉलेज होता है, कुछ तो आप सीखोगे। अब क्या होता है ना कि भाई आप किसी को पे करते हो तो आपके अंदर का एक इमोशन था कि नहीं यार, सामने वाले को मैंने पैसा दिया है, कुछ तो सिखाएगा, और चाहे नहीं सिखाए तब भी मैं कॉन्सेंट्रेट करके मतलब देखूंगा। पर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी ना, ठीक है आज देख लूँगा, कल देख लूँगा, नहीं देखूँगा तो कौन सा मेरा कुछ हो जाएगा करके, कुछ तो मेरा गया नहीं। तो ये एक मेंटेलिटी होती है। तो उसी कारण क्या होता है ना कि बहुत अलग अलग चीज़ें भी होती है कि कोई मतलब बहुत सारे पैसे मतलब कि कहीं भी दे देगा अपने, मतलब किसी को भी सीखने के लिए, समझने के लिए। तो वो क्या होता है कि फिर बोलता है कि यार मेरे हाथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो चीज़ें सही नहीं होती है, समझे आप। तो कभी आपको भी सीखना है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी यहाँ यूट्यूब पे, ठीक है। अभी मेरे पास इतना टाइमिंग का इशू नहीं है, क्योंकि मुझे तो आते मतलब मैसेज आज भी आते, अभी भी आते हैं, मतलब बहुत सारे पड़े पेंडिंग में कि हमें आपसे क्लासेस लेना है, सीखना है। पर क्या है कि मैं अभी अपने आप को मतलब थोड़ा क्या टाइम खुद को दे नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरे काम में मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं। अब ट्रेडिंग भी करना पड़ती है, दूसरी चीज़ें भी बहुत काम रहते हैं। तो वो सब भी शुरू करेंगे, फिर से करेंगे, पर अभी थोड़ा क्या है, टाइमिंग का इशू है ना। तो कभी आपको ये ट्रेड समझ नहीं आया हो या कुछ भी आपको डाउट रह गया हो, तो आप मुझे फिर से मतलब मैसेज करना, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले कि ये पार्ट में आपने ये कहा था और ये यहाँ पे समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से वो चीज़ समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। वीडियोस अपलोड करना का इंटेंशन यही है। और कभी हाँ, कभी आपको भी ट्रेडिंग करना है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन करना। आपको विड्रॉल एंड डिपॉजिट में कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। ये बात आप लिख के रख लो। कभी और आपको कोई इशू आता है ना, तो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा वहाँ पे, क्योंकि पर्सनल मैनेजर मिल रखा है पॉकेट ऑप्शन की तरफ से। और ये बात शायद कोई बोलता नहीं होगा, पर मैं बोलता हूँ कि हाँ, जो कि मेरा तो विड्रॉल आज तक रोकता नहीं है ना। और कभी रोकता भी है तो वो हेल्प करते हैं। और कोई मेजर इशू होता है लाइक, पर हाँ एक कंडीशन है, कभी वो जो आपका अकाउंट है वो मेरे थ्रू मतलब रहेगा ना बना हुआ, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ये आपको मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मतलब कि आते ना, तो बोलते कि आपके लिंक से नहीं है, तो फिर मैं आगे आपकी जो रिक्वेस्ट है मतलब भेजता हूँ, तो वो पहले चेक करते हैं कि ये किसके लिंक के थ्रू बना हुआ है, समझे आप। तो इस तरीके से इशू होता है, फिर मैं वो बोलते कि नहीं कभी ये आपके से होता तो फिर हम आपकी हेल्प कर पाते हैं। हालांकि वो कोशिश वो भी करते होंगे, पर ऐसा है ना कि वो देखते हैं कि मतलब कि मैंने उनको मतलब कि कुछ दिया कि नहीं पॉकेट ऑप्शन वालों को, मतलब इस तरीके से, समझे। तो ऐसा होता है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली मतलब बता रहा हूँ इसलिए, है ना। तो इस तरीके से होता है, मतलब चीज़ें सारी आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे काम करता है कोई भी प्लेटफॉर्म, मतलब उनको भी अपनी कंपनी ग्रोथ करना होती है, तो वो भी आपके थ्रू मतलब कि कुछ ना कुछ तो करते होंगे, समझे आप। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। कभी आपको कोई भी डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। शायद देखो ये रहा टेलीग्राम यहाँ पे, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको, और हाँ ये देखो मेरा एक ही टेलीग्राम है मतलब ग्रुप,
और कोई भी किसी फेक के चक्कर में मत पड़ना, है ना। कोई मतलब मेरे नाम से पैसे वगैरह मांगता हो, कुछ भी करता हूँ, तो मुझे आप पहले इन्फॉर्म करना, है ना। मेरा एक ही यूट्यूब चैनल है और एक ही मतलब ये है। तो कोई भी कभी आपको कुछ भी मतलब बताता है, मतलब मेरे नाम से पैसे मांगने की कोशिश करता है, कुछ भी करता है, मतलब आपको स्कैम करने की कोशिश करता है, तो फंसने की मतलब वो मत करना, फंस मत जाना किसी की, मतलब कि आजकल तो बहुत आजकल बहुत चल रहे हैं, किसी और के नाम से कुछ भी करवा के पेमेंट ले लेते हो, फिर आपको सीधा ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ऐसा होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक आप आपका ध्यान रखना और ट्रेडिंग भी बढ़िया से करना। कोई भी इशू आए तो मुझे आप बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।